आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, सरगर्मियां जो हैं जनसुराज में बढ़ते जा रही हैं। तमाम दूसरे दलों के नेता, तमाम बड़े अधिकारी, कल जैसा आपने देखा पूर्व डीजीपी जो आईबी रैंक के थे, उन्होंने कल ज्वाइन किया जनसुराज को। और अभी हमारे साथ श्वेता पांडे हैं, तरह से वैशाली से जो हैं संगठन के अध्यक्ष हैं, संगठन का काम देख रही हैं। श्वेता से ही जानेंगे कि आखिर जनसुराज को इन्होंने क्यों चुना। श्वेता, आखिर जनसुराज ही क्यों? जनसुराज मुझे लगा कि इनकी जो सोच है वो बहुत अलग तरीके की सोच लेके चले हैं। जो जनरल राजनीति है, समाज के ऐसे लोगों को जो राजनीति पद पे नहीं है, राजनीतिक पद पे जो राजनीतिक परिवार से नहीं है, उन लोगों को भी लेके इसमें प्रशांत की मुहिम थी कि जो सामान्य जनता है वो इस मुहिम में लगे और इस मुहिम के उनकी इस परिवर्तन की जो मुहिम को लेके चले, एक जनरल राजनीति से हट के चलने की। तो यही सोच उनकी देख के मैं इसके तरफ प्रेरित हुई। परिवर्तन का जो उनका जज्बा था, अलग तरह से सब कुछ लेके चलने का, और यही सोच लेके मैं उनके साथ जुड़ी। मैं बहुत पहले से 2.5 सालों से जुड़ी हूँ। जब उनकी पद यात्रा चल रही थी उस समय ये कोई राजनीतिक दल नहीं थी। एक्चुअली मैं ये राजनीतिक दल सोच के नहीं जुड़ी थी। आप 2 साल से साथ में? जी, 2-2.5 सालों से जब उनकी पद यात्रा जी मढ़ौरा में जब उनकी वहाँ पे कैंप लगी थी, मैं वहाँ उनसे मिली थी और मुझे उनके विचार बहुत अच्छे लगा कि कुछ परिवर्तन होने वाला है बिहार में। जो पुराना ढर्रा चलते आ रहा है उससे कुछ अलग हटके होगा, और यही सोच के मैं इससे जुड़ी हूँ। कोई राजनीतिक दल के तौर पे मैं इससे नहीं जुड़ी हूँ, एक विचार को लेके मैं जुड़ी थी जनसुराज से। देखिए, जब ऐसे युवा जो हैं संगठन से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार बदलने की बात निकल के आ ही जाती है। श्वेता, सबके मन में होता है कि जब मैं संगठन से किसी से जुड़ रही हूँ तो एमएलए का टिकट मिल जाए, मंत्री बनूँ। आपके दिमाग में कहीं ये नहीं चलता? जी नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा सोच के ना जुड़ी थी। क्योंकि मैं बता दूं कि ये राजनीतिक दल तो ये अभी बना है कुछ दिनों पहले। मैं पदयात्रा के समय से प्रशांत सर से जुड़ी हूँ, उनके विचार से मैं बहुत प्रभावित थी। कभी ये नहीं सोची कि कभी कोई इलेक्शन लड़ना, और ये तो दल बनने के बाद की बात होती है, वो तो अभी बन गई है। तो बस यही इच्छा है कि जो बिहार बहुत पीछे रह गया है तो बिहार में वो आगे बढ़े। हमारे यहाँ के लोग जो बाहर चले जा रहे हैं उनको यहाँ पे काम मिले। अच्छा, आपको क्या लगता है श्वेता, प्रशांत कितना बिहार बदल पाएंगे जहाँ जातिवाद की राजनीति है, जहाँ हर कदम कदम पे जातिवाद है, 350 जातियों में बांटा गया है पूरे बिहार के अंदर? क्या मानती हैं आप? नहीं, बिल्कुल बदल पाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं, जैसा कि प्रशांत की बातों ने जब भी वो बोलते हैं ये बताते ही हैं कि जैसे मोदी हैं, मोदी के नाम पे यहाँ वोट हुआ, मोदी की जो एक लहर चली, वोटिंग हुई, तो मोदी की जाति के कितने लोग रहते हैं, वैसा समीकरण देखा जाए फिर भी वो प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार हैं तो उनकी जाति के कितने लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी बहुलता है, फिर भी वो आज मुख्यमंत्री इतने दिनों से हैं। तो जब बात उन्नति की होती है, जब बात परिवर्तन की होती है, जब एक परिवर्तन की बयार चलती है तो जाति धर्म सब धरे रह जाते हैं, और परिवर्तन की बयार चलेगी। जनसुराज परिवर्तन की बयार लेके आई है और बिल्कुल प्रशांत के विचारों से सब लोग सहमत होंगे और बिल्कुल इनकी ही विजय होगी। श्वेता, एक बात और है, प्रशांत ये भी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो ब्राह्मणों की हिस्सेदारी कितनी है फिर? देखिए, ब्राह्मणों की 10 सीटें भी हमें नहीं मिलेंगी। हाँ, बिल्कुल सीट नहीं मैं वही तो बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि एमएलए बन के ही हम परिवर्तन करें। क्योंकि आप भी ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें टिकट मिले। मैं वही बोली हूँ कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की हूँ कि मुझे टिकट मिले, मैं इलेक्शन लड़ूँ। मैं बिल्कुल निस्वार्थ रूप से ये सोच के कि हमारा बिहार परिवर्तित हो, हमारे समाज में परिवर्तन हो। और देखिए, बात यह है कि जो अग्र जाति से जैसा बोला जाता है कि आते हैं, तो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो पीछे छूट गए हैं हमारे भाई बंधु, उनका हाथ पकड़ के हमें ही उन्हें आगे लाना है और हमें उनका बिल्कुल साथ देना है। तो हम लोग उसी मुहिम में लगे हैं। बात ये नहीं है कि हमें कितना सीट मिलेगा, बात ये है कि जनसुराज के आने से समाज का रूप कैसा होगा, सभी का किस तरह से यहाँ पे भूमिका होगी, सभी की ये भूमिका की बात है। तो हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि समाज परिवर्तित हो, समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो। जो लोग आगे निकल चुके हैं, वो जो पीछे छूट चुके हैं, उनको लेकर आगे आए। देखिए, श्वेता ने कितनी बहुत बड़ी बात की है। लोग ब्राह्मणों को कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ही सारे ये कानून बना दिए, ये गंदगियाँ फैला दी। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि अब वही एक ब्राह्मण ये सोच रहा है कि जो शायद कहीं पीछे छूट गए थे उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो ब्राह्मणों ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, कभी तोड़ने का काम नहीं किया। देखते हैं कि प्रशांत अपनी इस मुहिम में कितना सफल हो पाते हैं, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।